जैसा कि चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसका J-20 लड़ाकू जहाज दुनिया का सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं, क्योंकि चीन ने अपने J-20 लड़ाकू जहाजों को लेकर बढ़ा चढ़ाकर जो भी दावा किया है वह केवल चीन का अपना दावा है। और अब चीन अपने इसी दावे को लेकर बहुत बुरा फंस गया है, क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि उसका J-20 लड़ाकू जहाज राफेल को चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे में चीन को एक भरोसेमंद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की आवश्यकता है और चीन की इसी आवश्यकता को रूस का सुखोई 57 पूरा कर सकता है। लेकिन चीन चाहकर भी रूस का सुखोई 57 खरीद नहीं सकता, क्योंकि चीन ने अपने J-20 लड़ाकू जहाजों को लेकर दुनिया का सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज होने का जो दावा किया है, चीन का यही दावा चीन के जी का जंजाल बन चुका है। दरअसल ब्रिटेन के डेली मेल में छपी एक खबर के अनुसार ब्रिटेन के चैथम हाउस के जानकारों का यह मानना है कि चीन को राफेल के सामने सुखोई 57 की आवश्यकता है। इसके बावजूद चीन रूस के सुखोई 57 लड़ाकू जहाजों से दूरी बना रहा है, क्योंकि अगर चीन रूस के सुखोई 57 की डील करता है तो चीन के खुद अपने J-20 लड़ाकू जहाजों के बड़े बड़े दावे की हवा निकल जाएगी। और तब उस समय चीन के सामने यह सवाल खड़ा होगा कि अगर चीन के पास J-20 के अवतार में दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज है, जैसा कि चीन दावा करता आया है, तो ऐसे में चीन ने सुखोई 57 को खरीदा ही क्यों? क्योंकि चीन अपने J-20 लड़ाकू जहाजों को लेकर पहले ही बड़े बड़े दावे कर चुका है। यहाँ तक कि चीन अपने J-20 को अमेरिका के F-22 से भी ज्यादा एडवांस बता चुका है। अब ऐसे में चीन चाह कर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए रूस के सुखोई 57 का सौदा नहीं कर सकता, यानी कि चीन अपने बड़े बड़े दावे की वजह से फंस गया है। वहीं भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने के बाद चीन को अत्याधुनिक और भरोसेमंद लड़ाकू जहाजों की आवश्यकता है, लेकिन चीन अपने J-20 की इज्जत बचाने के लिए रूस के सुखोई 57 का सौदा करने से दूरी बना रहा है।